Ladies and gentlemen, we, the MVNs, are here to talk something about which is beyond study. But उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि we assembled here in Macrovision Academy like as a teacher or as a students. इसके पीछे एक बड़ा ये था कि हमें अपने फ्यूचर को शेप देना था और रिजल्ट भी वो था उसका एक बेसिक फंडा और इन चीज़ों के लिए हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और इस बार का रिजल्ट तो और भी शानदार रहा, हमने टॉप किया है एमपी में। लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट से रिलेटेड नहीं है, इट मीन्स नीट और जेई से रिलेटेड नहीं है। हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो टीचर्स के और स्टूडेंट दोनों के उसको टच करते हैं और इसके लिए एक बड़ा स्टेज प्रोवाइड करते हैं उनको और तब हमें जाके ये पता चलता है कि हमारे बीच कोई बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा सिंगर है एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। और ये सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है कि मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, बहुत सारे डिबेट और कंपटीशन के थ्रू ये जान पाया कि ये दोनों अच्छा बोलते हैं। पहली नोमी मदान और दूसरे तनय अग्रवाल, ये दोनों बड़े ही अच्छे स्पीकर हैं। Greetings to everyone. I'm Nomi Madan. I'm a student just like some of you. I'm a practical person. I like to engage with people and I'm antisocial at some points. Yeah, that's me. Yeah, greetings everyone. I am Tanya Agrawal and I'm a student of 11 studying here in Macrovision Academy. It's been 1 year since I've been part of this institution, and I also like public speaking and love speaking at some points, and I'm very social and like to be altruistic. Okay, see, before going deep into the talk, पहले मैं फिर से पूछना चाहता हूँ नोमी से अगेन why एंटी सोशल? I like to be antisocial not because I don't like engaging with people. Okay. I'm antisocial because I am more of self-contained. Okay. Yeah, I get saturated sometimes. Hmm. I'm engaging with people, but sometimes, like a part of day, 2 hours is for myself. Just because I need this peace to maintain so that I can go or thorough with people calmly. If I won't get that time, I won't be calm, I won't be like engaging, I would be very frustrated, saturated. तो बेसिकली ऐसा है कि पर्सनल टाइम चाहिए होता है, लोगों से दूर चाहिए होता है। दैट्स गुड। यस, एंड देयर वर कंट्राडिक्शन व्हाइल वी वर रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम एंड यू सेड कि आई एम नॉट लाइक यू। या तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद करता हूँ। मेरे को पीस मेरे फ्रेंड्स के साथ रहने में, मेरे फैमिली के साथ रहने में मिलती है। आई लव टॉकिंग टू पीपल, नोइंग अबाउट देम। इन जनरल मेरे को हर चीज़ पसंद आती है लोगों के बारे में। एंड मेरे को लगता है कि हाँ, टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट बबल और थोड़ा एक्सप्लोर करना बाहर अच्छा है, लोगों के साथ रहना अच्छा है, लोगों से बात करना अच्छा है। एंड या डेफिनेटली एक वो तो रहता है कि थोड़ा बहुत टाइम खुद को देना पड़ता है दिन में। रात को कई बार मैं भी 1 घंटा बस बैठ जाता हूँ कि हाँ भाई, आज खुद को टाइम देना चाहिए और बैठ के बस सोच रहा हूँ। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली। मतलब ये कि आज हम बच्चे भले छोटे हैं बट बातें बहुत मैच्योरिटी वाली करने वाले हैं, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। सी लेट्स आई मीन स्टार्ट विद द कंसर्न जो सबसे पहला मैंने रखा था इसमें कि आपकी स्पीकिंग स्किल पे, जिसकी वजह से अपन कनेक्ट हुए और ये एक्चुअल में है भी ऐसा ही था, उस वजह से कनेक्टेड हुए थे अपन। सो ये जो स्पीकिंग स्किल है ये आपकी पहले से रही है या यहाँ आके डेवलप हुई है या यहाँ आके सिर्फ एक स्टेज मिला है और आपको ओपन अप होने का मौका मिला है? या तो स्पीकिंग का शौक तो पहले से था, पर इतना ज़्यादा कभी खुला नहीं था जितना मैं एमवीए में आके हुआ। MBA definitely provides a stage to a student to basically develop your speaking skills. अच्छी बात तो ये थी कि द फर्स्ट स्पीकिंग वाले कॉन्टेस्ट जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, इन विच यू वर अ जज एरोफ्रेस में, इन दैट आई वन द फर्स्ट प्राइज विच गेव मी अ बूस्ट ऑफ मोटिवेशन कि हाँ यार, दिस इज समथिंग कि डेफिनेटली आई शुड ट्राई, आई शुड प्रोग्रेस। हम स्कूल के डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पहले पार्ट लेते तो थे, पर उनमें कभी भी उतना इंटरेस्ट जागा नहीं जितना मेरे को यहाँ पे लगता है। एवरीवन मोटिवेट्स यू। स्टेज पे चढ़ने की बस एक बार की देरी होती है चिंगारी की, एक बार वो चढ़ जाती है फिर वो नशा जैसा लगता है। My mom had actually stage fear, so she didn't wanted that to be mean that. So I was a speaker since second grade. I was on stage since second grade. I danced, I performed, I sang, and sometimes I spoke. But I have not engaged into speaking like I am here. Like I have participated in MUNs, but it was online. The MUN hype here in Macrovision, it was something else. And here's hype of everything. Like equal weightage to everything, not mattering academics or speaking. It gives equal importance to every student,
every category over here. So it just provided me to enhance my speaking skills up to a higher level, I would say. Do you both people believe in that कि अगर अपन किसी चीज में अच्छे नहीं होते, like you mention your mother, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारे साथ वाला हमारा दोस्त उसमें बहुत ग्रो कर ले. Do you believe in this? Both? ऐसा क्यों होता है? वेल अगर मैं कोई चीज़ में अच्छा नहीं हो पा रहा हूँ और अगर मेरे सराउंडिंग के लोग इफ़ दे आर इवन जस्ट अ लिटिल बिट अहेड ऑफ मी, इट गिव्स मी अ चांस टू एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देम. अगर मेरा फ्रेंड भी ग्रो कर रहा है या फिर अगर मेरा कोई रिलेटिव भी है जो एक ऐसे स्फीयर में ग्रो कर रहा है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है. डिफरेंसेस हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर मेरे को कुछ सीखने मिल रहा है उससे तो बहुत बढ़िया बात है. तो मतलब तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि जैसे सपोज कर लो, मैं एज एन एग्जांपल, मैं एक इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को बना दूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अपने बच्चों को बना दूंगा, तो लगता नहीं कि एक प्रेशर भी होता होगा, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा ये बच्चों पे? It's not pressure when you see that quality around your people. Like if I'm seeing a quality that this person can do this, I'll instigate that person. Yeah, why shouldn't you? And we can be the reason of change in anyone's life, so it'll be a good impact. Like it will radiate good energy in ourselves only. But if it's like you are not seeing that quality in that person, you are pressuring like, yeah, you should do it. It won't take that person anywhere, but at the end that person will be suppressed by the negativity. See, let me connect this talk with your subject, your stream. Like जैसे आप मैथ से हो और नोमी बायो से है, so do you believe कि you have chosen this, या कुछ propulsive ऐसा फोर्स रहा है जिस वजह से आपने चूज कर लिया कि हाँ घर वालों ने कहा है ऐसा कुछ? मेरी जो स्ट्रीम थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्ट्रीम है. अच्छा. क्योंकि ये तुम्हें ऑप्शंस देती है कि तुम अब कुछ भी कर सकते हो. अच्छा. अगर एट लेटर पॉइंट्स आई वांट टू चेंज माय डायरेक्शन, मेरे को कुछ भी अलग चूज़ करना है, तो ये मेरे को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. एंड आई रिमेंबर सिटिंग विद माय फादर कि हम बैठे हुए थे, एंड आई गेस आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम बैठे हुए थे एंड वी वर मेकिंग द डिसीजन. तो ही वाज गिविंग मी ऑप्शंस, सो व्हाट डू यू वांट टू टेक. क्या है मतलब बायो लेना है? नहीं यार, डॉक्टर, फिर डॉक्टर ही बनते रह जाएगा. ठीक है, इसको साइड करते हैं. बोला हाँ हाँ एकदम सही एकदम सही. फिर ही वाज लाइक कि कॉमर्स लेना है. मैं बोला मतलब हाँ. तो वो बोलते हैं कि नहीं कॉमर्स ले सकता है पर साइंस ले ले, एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज़ अ कॉमर्स स्ट्रीम इन क्या बोलते हैं कॉलेज में, अगर तुम्हें करना है MBA BBA वगैरह. मैं बोला ठीक है, इसको साइड करते हैं. एंड सो साइंस बचा है, मैथमेटिक्स. तो उनके चेहरे पे खुशी दिखी मेरे को, एंड मेरे को मेरा फ्यूचर दिखा, तो अभी सब सही है. एक बार में दो चीजें. Okay, all right. And then you decided the then time I have to go in this system. And what about you? It was not pressure. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो प्रेशर था. मेरे को भी वैसे अगर वो डायरेक्टली पूछते तो मैं साइंस ही रिकमेंड करता. पर हाँ, he was the one who made my decision. ये for sure. Yes. I was confused between science and commerce, biology and commerce, but my parents were not. They were so sure that I would ace in science, and I was not. I was like, I can see myself in science, but not for long period. Like, I cannot do it for long period. I would get saturated कि अब नहीं हो रहा है. So I was more interested of like, yeah, business personality. It would, I had that interest because my dad is commerce student. Okay. So he didn't wanted me to take commerce because he believed that I had that capability to ace in science. So I was somewhere instigated by them, and then I took biology. Okay. I have studied for like few months now. It's been a year, and now I can feel that biology. It makes me feel like, yeah, nothing else. I'm on cloud 9 when I study biology. I never get saturated. जब मैं इस स्टेज पे था जिस पे आप अभी हो, अराउंड 10 years ago, 10-12 years ago, तो उस टाइम में ऐसी कंडीशन होती थी. 9th-10th में था मैं, 11th-12th में पेरेंट्स ने बोला ये ठीक है, ठीक है. नॉर्मली ऐसा ही होता था कि जो अपने बड़े होते थे वो डिसाइड करते थे. आज के कंडीशन में मैं 9th-10th के बच्चों को भी देखता हूँ, वो पूछने कई बार चले आते हैं कि सर बायो में इंटरेस्ट बहुत है, 11th में ये ले सकता हूँ क्या मैं? मतलब दे आर जस्ट 13 and 14 years के, एंड देन दे आर थिंकिंग कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है ऐसा. तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा सोचा था, फ्यूचरिस्टिक कुछ सोचा था बायो लेते हुए या मैथ्स लेते हुए कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, अच्छे पैकेज मिल जाएंगे, कुछ ऐसा? Not about packages. It's about if you're happy, and if you're happy, you will give that 100% in your work. But if you're not happy, there will be some lacking of that. Let me interrupt you. मेरी जहाँ तक बात है,
तो मैं पढ़ के हैप्पी तो नहीं होता हूँ कभी नहीं, भी। the work you are doing. हाँ, So your 100% won't be in that work if you're not happy. And packages are somewhere a crucial part, but not all over. It is the key important point, I would say. Yeah. ओके, यस। मेरे को ये पता है कि हाँ, पढ़ाई से प्लेजर तो नहीं मिलता, हम्म, पर मेरी वाली जो फील्ड है कंपेयर टू दी अदर फील्ड्स, उससे मेरे को बहुत प्लेजर मिलता है कि हाँ, ये सोच के कि वो पढ़ना पड़ता उससे तो बहुत अच्छा है। तुम बेटा ऑब्सेस्ड हो गए हो फिजिक्स केमिस्ट्री Biased. मैथ्स। डेफिनेटली मेरा मेरे एक सीनियर थे, लेट मी टेल यू, मेरे एक सीनियर थे, वो एक दिन शाम को बहुत परेशान हो गया है, कह रहा है यार बहुत मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं कहा सर कुछ नहीं हो रहा या कुछ हो रहा है, कुछ तो बीच का होगा, कुछ तो बताओ क्या हो रहा है। कह रहा है मेरे को ना यूपीएससी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट यूपीएससी। ठीक है, आप सोचते हो कि आपको यूपीएससी करना है, आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर वो है तो है, नहीं है तो कुछ नहीं। तो क्या तने ऐसा ही है क्या? मतलब मेरे जो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरे को तीनों बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्यार है। अच्छा, ओके। और डेफिनेटली मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मेरे को बोला जाए कि 50-60 साल तक पढ़ना है तो मैं पढ़ सकता हूँ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स मेरे को 9th 10th के बाद बोला गया था, आगे पढ़ो, मैं करना। नहीं, मज़ा आता है ना कि मतलब पता तो चले कितने पागल हो सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। Choosing stream is like adapting to an environment where you can lean on for maximum time. मेरा मेरे लिए कोई नया स्ट्रीम बनाया जाता है ना, मैथ्स, बायो, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स को हटा के रीजनिंग नया नया होता तो मैं उसमें ज़्यादा खुश होता। आप मेरे से कितना भी पढ़वा लो रीजनिंग, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ मेरे को लगता नहीं कि मैं टीच कर रहा हूँ एक्चुअली में। तो ये ठीक है, अलग अलग होता है अपना अपना सब्जेक्ट। सी लेट्स टॉक अबाउट, यू नो, आप जिस एज में हो अभी, फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोगों की लाइफ में कैसा है? पहले तो डीप डाउन बात करें, उससे पहले ये जानते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज है? मेरे जो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैं बोलूँगा दे आर 5 to 6 ओके। पीपल, एंड मेरे को बहुत खुशी है उनके साथ रह के। दे आर अमेजिंग, मतलब उनके बिना आई कांट एक्सपेक्ट मतलब क्या होता मेरा। और वो 5-6 लोग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। मेरे पेरेंट्स तो हैं ही हैं, पर साथ साथ जो फ्रेंड्स हैं दे आर द ओनली वन, मतलब एज बीइंग अ हॉस्टलर दे आर द ओनली वन जो अच्छा खासा मोटिवेट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो या एमबीए में नहीं है, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको भी संडे को कॉल लगाता हूँ, तो वो टाइम होता है कि जब हाँ पीस मिलता है तुम्हें हमारे माइंड में कि हाँ यार ये लोग हैं, ये बढ़िया लोग हैं। बड़ी बात कह दी। ये मेरे को आइडिया ऐसे लगता है, दोस्तों से दूर रह के पता चलता है कि हाँ यार, लाइक सी, मेरी फर्स्ट टाइम जब मेरी दिल्ली से बाहर ज्वाइनिंग हुई थी, मैं सूरत गया था, तो जो फर्स्ट संडे था मैंने उसमें एक पोम लिखा था बेसिकली, और उस पे इसी पे लिखा था कि वो संडे तू क्यों ही आता है। पहले ये लिखता था कि वो संडे तू क्यों नहीं आता है, लेट आता है। उस दिन लिखा था मैंने कि वो संडे तू क्यों ही आता है। कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। यस नवी। I have many friends, but close friend. I have only one close friend. We are friends since 8 years. Yeah. And she plays a very important role in my life. I play a very important role in her life. She also have like one or two people that she talks to, and she only talks to me on Sunday. So like out of calling of like 40 minutes, 15 minutes of her, Okay. she like she just starts speaking and doesn't stop. The week thoroughly she explains me, and it's like we are just balancing that friendship through a string. Like she's understanding. Okay. She's like कि yeah, if we are not in contact, it doesn't matter. The bond will not change if we are not in contact, but things will remain same. सी, जब फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्टिव पार्ट क्या प्ले करते हैं, क्या रोल होता है फ्रेंड्स का, वो बात करेंगे। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट ना डिस्ट्रक्टिव पार्ट में ज़्यादा है। कई बार जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो लाइफ को आउट ऑफ द वे लेके चली जाती है। एक प्रॉपर रोड पे अपन चल रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और किसी पर्टिकुलर पर्सन की एंट्री होती है और अपन डेविएट हो जाते हैं थोड़ा सा। या आई जस्ट रिमेम्बर्ड मी एंड माई फ्रेंड, जस्ट हम एक दिन पहले साइंस का फाइनल पेपर था शायद 10th बोर्ड्स का, एंड वी स्पेंड लाइक 3 to 4 hours एट नाइट, छुप के अपन दोनों के पेरेंट्स से, एंड वी स्पेंड गेमिंग इन आर बेसिकली लैपटॉप्स। हमने पूरा टाइम बर्बाद किया था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, फ्रेंड्स तुम्हारा टाइम डेविएट कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच सकते हैं, पर इट्स योर चॉइस ना कि तुम किनको फ्रेंड्स बनाना चाहते हो। इट्स यू हु चूजेस द पीपल यू लाइक टू बी विद। तो तुम प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहोगे तो प्रोडक्टिव आउटकम्स मिलेंगे तुमको। What about you? What do you think?
Yeah, I have one past friendship that backstabbed me actually. We were a trio, the friend I have right now and the one I had once. We're a trio. So like my setbacks were used against me. Yeah, I was not aware. I was in 6th grade. I realized it until 8th grade, 9th grade that this is happening. So that's where I started sorting people out to be with whom or whom not. It's like if you're with, like, there are two apples. One is rotten, one is fresh. Like rotten apple won't be affected, but the fresh one will be rotten. Yeah. So that's good. बहुत फिलोसफिकल बात कर रहे हैं हम। और एग्जांपल लोमी ने बहुत सही दिया। इस टॉपिक पे आने से पहले स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी, स्टिल अभी जब आप दोनों ने फ्रेंडशिप की बात करी, इनफैक्ट मैंने भी बोला ना, तो मेरे दिमाग में इमेजिन हुआ, मेरा तो नहीं हुआ एटलीस्ट, पता नहीं आप लोगों का क्या है, लेकिन वर्ड्स नहीं है अबाउट पेरेंट्स। सो व्हाट डू यू थिंक, योर पेरेंट्स आर योर गुड पेरेंट्स? Yes, Parents, yes. parents can be good friends, but there are some things that cannot be shared to parents. Okay. Definitely. It's due to generation gap that we cannot share everything, each and everything to parents. There are some things that are bounded till friends. या मतलब वही वाली बात है ना कि मैं अपने पापा मम्मी से सारी बातें नहीं कर सकता, मेरे जितनी भी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में चल रही हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो बताना ही सेंसलेस है, पर मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकता हूँ वो चीज़। अब पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुनकर, मोस्ट प्रोबेबली वो खुशी होंगी, पर फिर भी आई डोंट वांट टू शो देम माय वीक साइड। ओके। हाँ, तो मैं हमेशा उनके सामने तो एटलीस्ट शो करना चाहूँगा कि येस आई एम स्ट्रांग, आई एम डूइंग वेल इन माय लाइफ। तो वहाँ पे कहीं पे मेरे को लगता है कि वो डिफरेंस रह जाता है फ्रेंड्स और पेरेंट्स के बीच का। एंड व्हाट अबाउट टीचर्स? क्योंकि अगर एज गैप की बात करें तो एज गैप वहाँ भी होती है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर 8 to 10 ईयर्स ओल्डर तो एटलीस्ट होंगे। कुछ एक अलग एजुकेशन का पार्ट है जहाँ पे जाने के बाद आपको टीचर्स और स्टूडेंट बराबर एज के मिल जाएंगे, है ना? आई नेवर एंडेड अप मेकिंग अ रियली गुड बॉन्ड विथ माय टीचर्स। अब हाँ, ये ऐसा रहा है। अच्छा, ओके। तो नहीं, उसका ये रीज़न नहीं है कि हम कभी सामने से बात नहीं किए, इट वाज जस्ट कि आई वाज नेवर ऑन द गुड साइड। ओके, ओके, ओके। तो कभी उनके साथ स्ट्रॉन्ग उतना बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाया, तो जो चीज़ पेरेंट्स से शेयर नहीं करते उनसे क्या ही शेयर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? I had some teachers, some mentors in my past school. They were close to me. We used to share things about, like, yeah, normal, like academically, what's going on in the school. That I don't even share to parents, like, yeah, what's activity I'm going to do, what's the next project, next work. But never the things that we share with friends could be shared with teachers, obviously. I can go to my friend, I can do 2 hours of nonsense talking to him, मतलब he/she, पर वो चीज़ मैं टीचर्स या पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकता ना। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, पर अगर उनकी लाइफ बिजी नहीं भी है, लेट्स से माय मदर इज सिटिंग देयर फॉर 2 आवर्स जस्ट टॉकिंग टू माय एनीवन, तो मैं वहाँ जाके अगर 2 घंटा उनसे ये नॉनसेंस बातें करूँगा कि मेरा फ्रेंड ऐसा है, मेरा फ्रेंड ऐसा है, तो मेरे को नहीं लगता वो प्रोडक्टिव है बिल्कुल भी उनके लिए। लेकिन वो चीज़ मैं अपने फ्रेंड के साथ कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि फ्रेंडशिप और वहाँ पे भी डिफरेंस आता है कि हाँ, इनके साथ हम बकवास मज़े भी कर सकते हैं। कोई ऐसा टीचर जिसका क्लास अटेंड करना बहुत अच्छा लगता हो? वो कहिए। Ramu sir, as you mentioned it earlier, chemistry. chemistry, Yeah. सेम जेठवानी सर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। क्या खास रहता है उनकी क्लास में? जेठवानी सर की सबसे अच्छी बात ये है, मतलब ही इज सो डिफरेंट, पर लगता ही नहीं कि वो डिफरेंट है। बहुत एक अजीब सा बॉन्ड बन जाता है वहाँ पे, जो कि इतना बढ़िया रहता है। एक टीचर की क्वालिटी मेरे को लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा झलकती है कि अगर कोई टीचर एंटर किया क्लास पे और सारे के सारे बच्चे शांत बैठे हैं, तो हाँ भाई, मतलब कुछ तो है। एंड हिज क्लास, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, उसके बावजूद सब शांत रहते हैं। उनका नॉलेज झलकता है उनकी भाषा में। इफ़ वी आर सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, मतलब 4-4 5-5 स्टेप्स में कर रहे हैं, वो उतने में ही करते हैं, पर अच्छे खासे स्टेप्स वो कम लिखते हैं बोर्ड पे, और वी हैव टू, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वी हैव टू कीप अप विद हिज पेस, और वो बहुत ज़्यादा काम है। एंड बहुत अच्छा क्लास, मतलब बहुत सही रहता है, फ्लो में चल जाती है, फ्लो में चलती है। लाइक रामू सर तो ऐसे लाइक ग्रैंडफादर जैसे, वो क्लास में आते हैं, देयर इज नो लेक्चर की पूरी क्लास इंटरेक्टिव है, सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट रामू सर की क्लास में एवरीवन इज इंटरेक्टिव, और वो खुद ही इतने डिटर्मिनेंट है, लाइक अगर किसी बच्चे ने डाउट पूछा है एंड द टाइम इज ओवर, he won't go until the doubts are clear of all the students standing over there. But I have heard, शायद आपने बताया था लास्ट टाइम, किसी टीचर के बारे में कि डाउट्स पूछा तो उसने क्लास से बाहर वाला कुछ That was क्या हुआ था एक्चुअल में?
It was like कि he came like वो अभी भी पढ़ाते हैं तो वो क्लास में आते हैं पहले तो वो आते से ही इज लाइक स्क्रीमिंग ओवर एवरी स्टूडेंट की व्हाई आर यू स्टैंडिंग व्हाई आर यू इवन राइटिंग टॉक टू मी ओके या यू वांट अटेंशन उनको अटेंशन चाहिए कि पूरा अटेंशन मेरे पे एंड इफ समवन इज लाइक कि सर आवाज़ नहीं आ रही ऑन द लास्ट बेंच ही इज लाइक जाओ क्लास के बाहर अच्छा नहीं आ रही तो बाहर चले जाओ वो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो चाह रहे होंगे बच्चे शांत हो जाए बाहर जाके ठंडे हो जाए इसलिए यस इज एनीबॉडी मैंने भी लास्ट टाइम शायद एक चीज़ का नाम लिया था। मेरे पास स्कूल में मेरी एक हिंदी की टीचर थी, तो उनको भी ऐसे ही था कि मतलब वो क्लास में घुसी, सब बात कर रहे हैं एंड शी पॉइंट्स टू मी कि यस यू स्टैंड अप एंड शी जस्ट गोइंग टू स्कूल में फॉर लाइक 10 to 50 40 मिनट्स की क्लास होती थी हमारी, 10 मिनट बोलती थी वो, 10 मिनट, और मतलब बोले ही जा रही है, मतलब हर दूसरी लाइन में तने सुनाई दे रहा है मेरे को, सब पीछे से नाम ले रहे हैं मेरा, और वो डेली डेली का था। अच्छा सुनो, पता है कैसा टाइम ऐसा था, बीइंग अ टीचर मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कोई पर्टिकुलर क्लास है जिसके बारे में थोड़ी सी कहानी पहले से सुनी गई है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा पढ़ाना वहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैं गया तो शुरू के 5 मिनट में अपने जोन में रहता हूँ, एकदम नॉर्मल शांत सा, देखा पहले क्या कैसा चल रहा है, जो बच्चा मेरे को लगा कि हाँ ये थोड़ा परेशान कर सकता है, पहले उसको चपेट दो। द रेबल किड। चपेट का मतलब मारना नहीं, एनी हाउ कुछ ऐसा करो कि वो शांत हो, अगर वो शांत हो जाए तो पूरी क्लास वैसे ही नॉर्मल हो जाती, तो हो सकता है तने कुछ ऐसा रहा होगा इसलिए टीचर ने ज़्यादा प्यार दिखाया होगा तने को। हैं? अच्छा सी, डू यू थिंक टीचर एज या टीचर्स आर समबडी जो मोटिवेट करते हैं आपको बहुत सारा करने के लिए, जो काम आप कभी ऐसा लगता हो कि यार बहुत मुश्किल है शायद नहीं कर पाऊंगा, उस काम को भी इजीली आप कर पाते हो, सो डू यू बिलीव मोटिवेशन वर्क्स समवेयर? if you are intended to do something the decision is yours like the decision is taken by you motivation works somewhere it's like crucial it's needed but at what extent the motivation is like you'll have to get up and work by yourself the next day every day the teacher won't come and like pay attention to each and everyone like yeah you have to do it for yourself so somewhere you have to get up and do it yourself even though we don't feel like it but this that makes a difference showing up every day वर्ड्स आर समथिंग जिसको कोई पर्टिकुलर पर्सन कब यूज कर दे आपके लिए और वो एक प्रोपल्सिव फोर्स, एक एनर्जी आपके अंदर पुट कर देता है, यही तो मोटिवेशन होता है। Is there anything yeah else? it's like gaslighting someone to do something What do you think? मेरे को लगता है कि मोटिवेशन डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगता है कि स्मॉल स्मॉल डोजेज अगर मोटिवेशन के टाइम टू टाइम मेरे को मिलते रहे तो वो मेरे को मेंटली भी स्टेबल रखता है एंड साइकोलॉजिकली भी मेरी कंडीशन सही रहती है उससे। मेरे को लगता है कि द होल पॉइंट ऑफ हैविंग दरबार जो हम आनंद सर के साथ स्पीच में लेते हैं एवरी मंथ वंस और ट्वाइस इस कि भैया 1 घंटा बैठो, रिलैक्स करो अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक टेंशन, और आनंद सर की स्टोरीज को सुन के और उनकी बातों को सुन के थोड़ा समझो और मोटिवेट हो। मेरे को लगता है उसका प्योर पर्पस वही है। आई डोंट लाइक टू लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑन यूट्यूब, पर दरबार पे सामने सामने बैठता हूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे लिए मोटिवेशन वर्क करता है। मोटिवेशन इज समथिंग लाइक कि अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो कंटिन्यूअसली तो आपकी स्पीड को थोड़ा बूस्ट अप कर देगा, बढ़ा देगा। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू यू नो रफ फेज, पैचेस आते हैं लाइफ में, उस सिचुएशन में भी कभी कभी आदमी को ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो आपके बैकअप में हो, जो ये बोले कि हाँ मैं हूँ ना, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इट ऑलवेज मोटिवेट्स यू, राइट? सो क्या लगता है कि अगर मैंने जैसे चैलेंजेस की बात कर ली, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो स्टूडेंट्स के लाइफ में है, मैं आपसे इसलिए सुनना चाहता हूँ कि आप उस फेज में अभी चल रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चैलेंजेस? the age we are going through like 15 to 19 it's like peak of academics and it's peak of like growing up mentally physically emotionally so emotional complexities are something that like that is a setback for me like somewhere it used to be like that if someone says something and we accept it as a fact that we are like that if someone judges you criticize you we tend to believe that it is like that we don't have our own opinions like growing up but it tends to goes in your mind that no like the person is only that person's opinion reality is not like that it would be what I think my mind has like its own thoughts and like Yes, correct.
मेरे को लगता है कि बिगेस्ट चैलेंज जो स्टूडेंट लाइफ में है, वो रियलाइज़ करना कि यू आर नॉट द बेस्ट। और मतलब जब तुम्हें लगता है कि यस तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, फिर दैट ईगो कम्स। पर फिर व्हेन यू सी द पीपल अराउंड यू, फिर तुम्हें पता चलता है नहीं तुम कितने पानी में हो। तुमसे अच्छे भी लोग हैं। हाँ, तो और दीज आर नॉट टीचर्स बट स्टूडेंट्स। तुम्हारी एज के ही बच्चे तुमसे कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, एवरीवेयर। तो वहाँ पे एक वो होता है, डीमोटिवेटिंग फैक्टर आता है। एंड लेकिन तब अच्छा लगता है कि जब मोटिवेशन की क्लासेस लगती है या जब मोटिवेशन दिया जाता है तो वो बच्चे भी हमारे साथ बैठते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनसे भी अच्छा कोई ना कोई है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, ये रियलाइज़ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू डेवलप एंड यू नीड टू स्ट्रेच योर पोटेंशियल। तुम जितना सोचते हो उतने अच्छे हो नहीं तुम, तो तुम्हें बैठ के खुद चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा और थोड़ा अपना वो स्फीयर बड़ा करना पड़ेगा। It is like getting influenced by someone. They're influencing, like their opinions are facts. It's not like that. Your opinions should matter. If you are doing something, your opinion should matter until and unless someone else is involved in your life. You should have that boundary when it comes to your work, that my opinion and my work is mine. See, let me ask you something. Like, see, just she used influenced by someone. If we talk about influence compared to we were talking about motivation, influence is a very wide and vague thing to say, क्योंकि influence कुछ भी हो सकता है। अगर हम आज बैठ के इफ़ मी एंड यू टॉक हियर एंड यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ योर स्टोरीज, तो हो सकता है मैं कोई चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस हो जाऊँ और फिर वहाँ पे मेरे को वैसे थॉट जनरेट होने लग जाए कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मेरे को लगता है कि करंट एज जब जिसमें हम हैं 15 से 19 साल की एज में, यही वो टाइम होता है कि जब हम अपने खुद के थॉट्स बनाने लगते हैं और अब हमारे जो ओपिनियंस हैं वो किसी और के उठाए हुए नहीं है। अब फाइनली हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हमारी खुद की बनते जा रही है। तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस इज़ अ बिग रोल। मतलब अच्छा खासा तुम्हें चीज़ों के बारे में पता चलता है और मोस्ट ऑफ द चीज़ हम जो बोलते हैं मेनली कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हम किसी और को बांट रहे हैं, फिर कहीं से मिली हम किसी और को बांट रहे हैं। पर खुद की आइडियोलॉजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को लेकर हो जाए, एक खुद का पर्सपेक्ट तो होना चाहिए। What do you think? Like there's not a specific person I'm influenced by. There are qualities of many people that I get inspired, like they caught my eye. Like qualities like someone writes good, someone speaks good, someone has that quality being like so generous. These are qualities that I think influences. एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन अ लिटिल बिट। इससे हम मेरे को आप दोनों का मेंटल स्टेटस पता चलेगा और क्या पता आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हेल्प भी हो जाए आपकी बातों से। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है फोबिया। मेरा एग्जामिनेशन बहुत ख़राब जाने वाला है, पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कल तक तो सर सब याद था आज भूल गई, ये भूल गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्या लगता है आप लोगों के साथ ऐसा होता है? It doesn't happen like going blanking out, like, but during examinations I let stress overpower me. Okay. Yeah, because that's where my productivity is at peak. While I'm like the exam stress, if I'm solving 20 questions an hour, due to exam stress I'll go on 40, 50, 30. It goes like this. So I let stress overpower me during examinations. Good. Good. या द एग्ज़ाम मंथ डेफिनेटली इज़ मतलब अ लिटिल बिट स्केरी, पर वो बहुत सही रहता है। तुम्हें हर साल तुम्हारे पास एक मंथ ऐसा आता है जब मतलब पूरे तरीके से यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। और मतलब बहुत Competing against योरसेल्फ, yourself. That's wow. यू हैव टू प्रूव बेटर देन द लास्ट टाइम, राइट? पर अब इतने साल से पेपर्स दे रहे हैं तो अब तो वो फोबिया वाली चीज़ कम हो गई है। एंड जैसे जैसे एक एक पेपर होते जाता है वो भी कम होते जाता है, डर भी कम होते जाता है, रिलीफ मिलते जाता है। जैसे अभी हमारे 3 पेपर्स हो गए हैं, अब अगर आप मेरे से कल पूछते हैं सेम क्वेश्चन तो मेरा थोड़ा सा रिप्लाई चेंज होता, क्योंकि मैं आई वाज अ लिटिल बिट स्केयर्ड अबाउट इंग्लिश। पर आज इतना अच्छा पेपर गया है कि अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। She was very happy day before yesterday. सर आपको पाएगा मेरा तो इंग्लिश don't ask. नहीं आ रहे। But why? A few marks, 2 or 3. मैंने चेक नहीं किया है। Okay, it's okay. अच्छा गया है इतना पता है, चेक नहीं किया है। चलो ठीक। सी when do people think कि जो एग्जामिनेशन होता है, एक अपन चूंकि काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं, दिमाग में वो चीजें तो होती है, जैसे उन्होंने बोला खुद से compete करने का, that is the healthy one। कई बार अपन दूसरे बच्चों से compete करना शुरू कर देते हैं, उसके मार्क्स इतने आते हैं, इस बार तो ज़्यादा,
अगर अपन नहीं भी कर पा रहे थे तो हमारे आसपास जो लोग हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे थे फ्रेंडशिप की, पीयर प्रेशर कई बार होता है, कई बार पेरेंट्स की तरफ से होता है कि आपके मार्क्स इतने आने चाहिए, इसके इतने आ गए, ये इन चीज़ों का रोल रहा है क्या आपकी लाइफ में? Look, everyone has their own capability. Competition is good when it's healthy, like when you are doing it to like boost up your in the increment of your marks and everything, it's good. But when it's for like I'm not like that person, why I'm not like that person, it ruins your mental health somewhere. It shouldn't be like that we should compare ourselves with others. मेरे हिसाब से इंडिया में जो करंटली एग्जामिनेशन पेपर्स है सच एज जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेईई एंड नीट, तो ये तो बहुत तपस्या वाली चीज़ है कि 2-2 साल तक बच्चे आर कम्पीटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर वो 15 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जस्ट लाइक देम, जिन्होंने भी 2-2 साल अच्छे से पढ़ा है, एंड देन उनमें से बस अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर एबल टू गेट इनटू देयर ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट, पर हाउ हेल्दी दैट कंपैरिजन इज़ नो वन नोस। many people suicide due to that comparison, many people suicide due to the peer pressure। जैसा कि आपने बोला, मेरे को ऐसा लगता है कि peer pressure is something, जब तक वो तुम्हें सेटिस्फाई कर रहा है तब तक ठीक है, तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रह सकते हो, तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी जा रही है फ्रेंड्स के साथ, और दैट peer pressure is good। अच्छा भी होता है कि हमेशा से मेरे साथ ऐसा रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ मैं थोड़ा थोड़ा compete तो ऑब्वियसली करते हो, हम सब एक ही रेंज में आते हैं एकेडमिकली, तो डेफिनेटली देयर इज़ दैट रेस कि कौन ज़्यादा आगे कौन ज़्यादा आगे। पर कभी भी ऐसा नहीं हो कि समवन इज़ फाइटिंग कि हाँ भाई डंडा ही उठा ली मारने लग गए। यू हैव टू एक्सेप्ट कि तुमने इस बार उनसे कम स्कोर किया है, एंड मतलब उस चीज़ को लेकर फिर तुम्हें उन पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है नोमी, घर वालों की तरफ से कभी ऐसा प्रेशर रहा है कि नोमी तुम्हारे दोस्तों से कम आ रहा है, या मेरे ये रिलेटिव का बेटा है उसका ज़्यादा आ गया है? नहीं, नो दे डोंट कंपेयर मी विद लाइक अदर्स। वो ऐसा नहीं बोलते कि इस बच्चे के मार्क्स तुमसे ज़्यादा है। बोला कि लाइक तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी है उनसे तुम उससे मेहनत कम की तुमने, यू शुड डू मोर, यू हैव मोर पोटेंशियल। दैट्स कैसे लेती हो इन चीज़ों को जब सामने वाला कोई ये कह रहा है? सी, मेरे को पता है कि मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल था मैंने एफर्ट किया है, और मेरे को ये भी पता है कि नहीं जितना मैं कर सकता था उतना मैंने नहीं किया है। इन बोथ सिनारियो क्वेश्चन तो सामने से बातें सामने से सेम आनी है कि आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उतना आपने नहीं किया है। अगर आपने कर रखा हो तब कैसे लेती हो इन चीज़ों को, नहीं कर रखा हो तब कैसे लेती हो? I have given my best and still the result is not what I expected. I'm like, yeah, it's okay. It will go on. Like, we learn through lessons only. We mature by lessons, not by age, actually. So we should not like take it as ki, theek hai, like it's the end of the world. Nothing will happen. And in the situation where I have not given my best, I know the circumstances that my mentors and parents don't know. So I take it like, yeah, I'll know what happened, what were the circumstances. So I'll take it as, yeah, next time ho jayega, it will be like that. Yes, the same. या जब भी ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि हाँ इस बार मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे अंदर और पोटेंशियल था, या फिर आई स्पेंड सम टाइम स्लैकिंग ऑफ हियर एंड देयर, मेरी मम्मी को पता रहता है ये चीज़ हमेशा, तो उनको पूरा पता है कि व्हाट आई डू, किस टाइम पे मैं क्या करता हूँ। हेयर इवन इन एमबीए उनको पता रहता है, पता नहीं कैसे वो वार्डन सर को भी कॉल लगा देती है कई बार, तो उनसे मेरी इस बारे में बहुत बात होती है, तो वो बोलती हैं कि हाँ यू हैव द पोटेंशियल एंड तुम कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से तुम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो उनका जो ये मोटिवेशन मिलता है मेरे को लगता है ये बहुत प्योर रहता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब मेरे को पता रहता है कि हाँ मैंने अच्छे से किया है उसके बाद भी मार्क्स कम नहीं आए, तब थोड़े दिन का रिग्रेट रहता है, पर इट ग्रेजुअली बिकम्स कि हाँ यार कोई बात नहीं, हो गया, अगली बार अच्छा कर दिया था, हो सकता है कभी कुछ गड़बड़ी रह गई हो इसलिए उसको। सी लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट, चूंकि अपन बात कर रहे हैं मम्मी पापा की तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, उनके बारे में भी ज़रूरी है ना, उनके वजह से ही तो है अपन इधर। if you have to choose between two mother and father, किसको चूज करोगी? Not about choosing. नहीं, I am given. I cannot go on to one side, but yeah, like me and dad, we vibe more of like as compared to me and mom. मम्मी जी देखो यार डैड के साथ सही है मतलब हाँ ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? We are like
very chill. Like mom is more like कि ये हो गया, तो she gets serious about like little things. She's stressed. She's tense. नहीं नहीं ऐसा. She's more caring towards me, towards dad. देख रहे हो, मम्मी केयरिंग इनके लिए भी है, मम्मी केयरिंग डैड के लिए भी है, लेकिन फिर भी इसकी बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छी है पापा के साथ। दैट्स गुड। व्हाट अबाउट यू? मेरे को वैसे तो चूज करना पसंद नहीं, पर अगर मेरे को चूज करना पड़े तो मैं थोड़ा सा मम्मी की तरफ ढुलका हुआ रहूँगा। हाँ, क्योंकि मम्मी इज समवन जो हमेशा मैं ज़्यादा टाइम भी उनके साथ स्पेंड करता हूँ घर पे। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क में लगे रहते हैं। माय मॉम इज समवन के साथ मैं बैठ सकता हूँ, आराम से चिल कर सकता हूँ। और मेरे को कभी भी कुछ भी काम अगर मेरे फादर से रहता है तो मैं मम्मी के थ्रू करवाता हूँ। वो सबसे ईजी तरीका होता है। गेट है। हाँ, तो वही मेरा एक सोर्स है हर चीज़ का, चाहे वो मेरे फाइनेंसेस हो, चाहे वो मेरी परमिशंस हो, कुछ भी हो, मेरे को सारी चीज़ें मम्मी से ही प्रोवाइड होती है, इवन दो वो पापा से मांगती हैं, वो बात अलग है। नमी, कभी ऐसा आपके लाइफ में हुआ है, कुछ ऐसी एक मतलब कसक सी रही हो मन में कि ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, ये मैं कर सकती थी, नहीं कर पाई ड्यू टू माय फैमिली मेंबर्स? Like I'm playing badminton since third grade, as I've told before. My parents thought my dad actually because he's badminton and cricket player. He thought that I had more potential of academics rather than sports, so he inclined me more towards academics rather than sports. He thought as a hobby you can continue doing it, but I wanted to pursue it like yeah on a good level. वेल द वन थिंग दैट आई हेट कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए थी जो मेरे फैमिली में नहीं हुई, वॉज दैट कि माई पेरेंट्स नेवर रियली गॉट मी इन टू अ स्पोर्ट एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एज। एंड आई फील लाइक कि जैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रीडिंग बुक्स एंड ऑल, तो मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था द चिल्ड्रेन जो एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एज स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हैं, दे गेट सिंस वो बहुत अर्ली स्टार्ट ले रहे हैं, उस समय उनका ब्रेन बहुत डेवलप करता रहता है, तो वो उस चीज़ में अच्छा खासा एक्सेल करते हैं, तो दे नेवर रियली पुश्ड मी। या वो चीज़ मेरे को एक चीज़ खटकती है कि लेट्स आई एम ए चेस प्लेयर, मेरे को बहुत पसंद है चेस, इंटरमीडिएट चेस प्लेयर, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ आई हैड स्टार्टेड चेस अ फ्यू ईयर्स अर्लियर, देन अभी मैं अच्छा खासा कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स पे खेल रहा होता, जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं अभी मिस कर रहा हूँ। It's like as I said, I'm a poly hobby person. I dance. I used to sing. I dance. I speak. I know how to draw, paint. But I was bounded. I was bounded to that extent that academics should be a priority first. As I said, I'm a badminton player too. I was allowed to play badminton during weekdays, only weekdays. And when I got the opportunity last year to go to, I got selected in state level. But there was boards, 2 months left before boards. I was bounded. I was not allowed to go because of academics. That's the only thing. सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको मौका मिलता और ये डिसीजन जो जो लिए गए कि अगर आपको पूरा मौका दे दिया जाता कि चलो ठीक है तुम बैडमिंटन ही खेलो, क्या चूज करते? No, I won't. तभी नहीं करते? No, because the results I'm seeing right now, they are better, far better. Like as compared to what I've thought, the results are much better. My academically, socially, enthusiastically, everything is much better. ओके, सो एट द एंड ओके, कोई लव्ड वन जिसके लिए कोई बेहतर मैसेज आपके तरफ से? या once again, like last time, someone who I want to really send a message to is my brother. He is someone जिनसे मैंने about 99% of the चीज़ें सीखी है। उनके जो इंटरेस्ट थे हमेशा मैंने उठा लिए, वो जो करना चाहते थे वो मुझे ही पसंद आने लग गई, एंड ही इज़ माई बिगेस्ट काउंसलर एंड माई बिगेस्ट सपोर्टर इन लाइफ। तो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू हिम एंड से गुड लक। यस, To my grandfather, as I said last time, that he's an escape for me from everything. He's very pure. He's like purest personality I've ever encountered. So I just wanna like express my gratitude towards him. That thank you for everything.